हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा करने जा रहे हैं, खास करके रेलवे के विद्यार्थियों के लिए। तो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जिन्होंने भी दिया होगा उसके बारे में ये एक नोटिस है। तो संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे बिना किसी फालतू की जानकारी का। तो जानकारी ये है कि RRC 01/2019, क्योंकि एक जैसे वैकेंसी आया था रेलवे ग्रुप डी का, उसके लिए कोडिंग था ये CEN मतलब होता है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस। इसके तहत जो 2019 की ग्रुप डी की वैकेंसी आए थे, इसमें जो कुछ कैंडिडेट थे जिनका कि कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, यानी कि वो जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कराए थे या उनका जो कुछ भी प्रक्रिया था, उन सभी को होने के बाद या फिर उसका किसी भी स्टेज पे वो फॉल्ट पाए गए हैं, तो जिसके कारण उसकी उम्मीदवारिता जो है रद्द कर दी जाती है। तो ये यही कह रहा है, ठीक है। ये 29 सितंबर 2024 को, यानी आज की डेट में ये रिलीज़ किया गया है। और अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूं। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें आपको पता है रेलवे ग्रुप डी का ये जो तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से, इसमें यह कह रहा है कि जो PWBD कैंडिडेट और नॉन PWBD कैंडिडेट थे, इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो पहला चरण में हुआ था, आपको थोड़ा हम दिखा दें यहाँ। तो पहला चरण में जो हुआ था ना, तो ये हुआ था कि 24 फरवरी से 16 मार्च तक हुआ था फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जो कैंडिडेट इसमें शामिल नहीं हो पाए थे उनके लिए एक सेपरेट डेट रखा गया था 24 मार्च को। क्यों? क्योंकि जैसे कोई अब्सेंट हो गए लेकिन उसका अब्सेंट होने का कारण लीगल है, तब उसे यहाँ पे मौका मिला। उसी प्रकार दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ ये 11 मार्च से 15 मार्च के बीच हुआ और ये 19 मार्च तक ये चला, यानी 19 मार्च को वही अब्सेंट वाले कैंडिडेट आए। और फिर जो है तीसरा जो हुआ ये 29 जुलाई 2024 से 6 अगस्त 2024 तक चला। और इसमें भी जो कैंडिडेट अब्सेंट हुए उनको 21 और 22 अगस्त को फाइनल और अंतिम मौका दिया गया। इसके बाद भी कुछ कैंडिडेट जो है वो पेंडिंग रह गए, ठीक है। पेंडिंग रहने का क्या सेंस था कि उनका कोई डॉक्यूमेंट या तो अधूरा रहा होगा या फिर वो उसके बाद क्या है कि नॉन PWBD कैंडिडेट जो है, परमानेंट वर्क डिसेबल जो कैंडिडेट होते हैं, तो PWBD, तो उनके लिए क्या है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनका कि मेडिकल एग्जामिनेशन और बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया, मतलब कि जो फिट उम्मीदवार थे जो कि नॉन PWBD कैंडिडेट थे, उनका बायोमेट्रिक या तो मिसमैच हो रहा है या फिर उनका कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो सही नहीं पाए गए हैं। तो इसी आधार पे उसकी जो उम्मीदवारिता है वो रद्द कर दी जाती है। उसके बाद आप चाहें तो सेकेंड अगर आप पढ़ना चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। इसमें है कि PWBD कैंडिडेट के बारे में, यानी कि यहाँ पे जो फिट यानी कि जो दिव्यांग होते हैं उनके बारे में है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी पाए गए हैं कि उनका जो दिव्यांगता बताया गया है वो कहीं ना कहीं उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। इस आधार पे और उसका जो डॉक्यूमेंट है वो गलत पाए गए हैं, इस आधार पे उनका जो है उम्मीदवारिता को रद्द कर दी जाती है, ठीक है। ओवरऑल यही है निष्कर्ष इसका। इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल 140 कैंडिडेट, 140 कैंडिडेट का उम्मीदवारिता रद्द करना ये अपने आप में बहुत बड़ा डाटा है, ठीक है। 140 कैंडिडेट जो है अगर ये सभी फिट पाए जाते तो ये सभी सीट को भरती, लेकिन ये सभी जो है कैंडिडेट का सीट अब ये खाली रह रहा है। तो इसके लिए जो होगा नेक्स्ट DV बुलाया जा सकता है, वो 4th DV होगा या जो आगे बुलाया जाए वो भी हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पे अब सख्त हिदायत भी दे दिया गया है कि पहले तो पर्याप्त मौका दिया गया है लेकिन फिर भी नहीं आए, तो अब ऐसे कैंडिडेट को, कैंडिडेट ऑफ दिस 140 कैंडिडेट्स इज बीइंग कैंसिल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। नंबर फर्दर क्वेरीज विल बी, यहाँ के आगे कोई भी क्वेरी जो होगा ना रेलवे अब इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। अब यहाँ पे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बाद कैंडिडेट का नेम है और उसके बाद क्या आधार है कि उसको मतलब उसका जो उम्मीदवारिता है रद्द किया गया है वो दे दिया गया है। अगर पहले कैंडिडेट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन नंबर इनका आप देख लीजिएगा, उसके बाद जो है नाम है। अब रिमार्क में क्या बताया कि क्यों इसको बताया गया, क्योंकि अब्सेंट इन रीचेक ऑफ डॉक्यूमेंट, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ है उसका जब रीचेक किया गया तो उसमें कहीं कुछ फॉल्ट पाया गया होगा, उसके बाद इनको अब्सेंट मतलब कि उसको ख़त्म कर दिया गया, मतलब इनका उम्मीदवारिता रद्द कर दिया गया। अब देखेंगे अब यहाँ पे ये कोई और है, तो मोहितोष मंडल का देखिए तो अनफिट आफ्टर मेडिकल, यानी कि पहले इसका मेडिकल आया होगा, फिर उसको कुछ समय के बाद जो है इनको फिर मेडिकल के लिए बुलाया होगा, लेकिन वो फिर जो है अनफिट पाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद जितेंद्र कुमार और ये
सरकार की बात करें तो ये C2 आफ्टर री मेडिकल, C2 के लिए कोई पोस्ट ही नहीं था, ठीक है, इसीलिए इनको हटा दिया गया है। तो ऐसे ही बहुत सारे कारण दिए गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक डाटा आपको काफ़ी अच्छा खासा आपको चौंकाने मिलेगा। तो ये देखिए अब्सेंट इन थर्ड DV, समझिए उसको मौका जो तीसरा DV में जो बुलाया गया ऐसे कैंडिडेट को, ये सभी कैंडिडेट जो है थर्ड DV में नहीं आए, ठीक है। देख लीजिए कितना लंबा डाटा है जो कि थर्ड DV में आए ही नहीं, आप खुद इसको देखते जाइए। उसके बाद फिर यहाँ देखना चाहेंगे अगर अब्सेंट ब्लॉक डेट विच वाज पेंडिंग ड्यूरिंग थर्ड DV, ठीक है, ब्लॉक डेट में भी इसको बुलाया गया फिर भी ये नहीं आए कुछ लोगों को, ठीक है। टोटल यही सब कैंडिडेट हैं जिनका 140 कैंडिडेट हैं जिनका कि उम्मीदवारिता रद्द किया गया है। अब एक मज़े की बात बताते हैं, आपको पता है ये 140 ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई भूल चूक से किए, नहीं, इसमें ऐसे सभी कैंडिडेट नहीं होंगे। 50 to 60% कैंडिडेट जो है ना, उसमें ऐसे कैंडिडेट होंगे 50 to 60% जो DV में नहीं गए, वो डेफिनेटली NTPC की वैकेंसी जो होगा उसमें वो क्लियर करके चले गए होंगे, इसीलिए वो इसमें नहीं आए। क्योंकि NTPC का जब DV हो गया था ना, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रेलवे ग्रुप D का बहुत सारा रिजल्ट आया, तो एग्ज़ाम तो पहले दे चुका था, इसीलिए उनका रिजल्ट बार बार आया, ठीक है। चूँकि कितना तो दौड़ भी गया होगा, लेकिन इसी बीच उसका NTPC क्लियर हो गया होगा तो NTPC में चला गया होगा। उसके बाद इस बीच जो है विभिन्न स्टेट में भी आया। अगर इसमें बिहार के कैंडिडेट होंगे जिनके पास कुछ डिग्रियां होंगी BEd के लिए, तो वो सभी टीचर्स लाइन में चले गए होंगे। उसके बाद और भी बहुत सारे स्टेट के जॉब हैं जिसमें ये लड़के लोग चले गए होंगे, इसीलिए इन लोगों को छोड़ दिया। इसमें जेन्यून अगर बात कीजिएगा ना तो 20 to 30% ही होंगे जो जेन्यून लड़के होंगे जो इसमें छोड़ पाए हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।